हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आस्था। आज मैं आपको आईवीएफ के बारे में जानकारी दूंगी। क्या होता है आईवीएफ, कैसे किया जाता है, इसमें कितना खर्चा आता है। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे होते हैं और बहुत से टेस्ट करवा चुके होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन ले चुके होते हैं, उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं आईवीएफ कराने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऐसी तकनीक जो कि ह्यूमन बॉडी के बाहर हो रही है। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है हस्बैंड का स्पर्म और वाइफ का जो एग होता है उसको मिक्स करना, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब ये पूरा काम ह्यूमन बॉडी के बाहर होता है, मतलब कि लैब में होता है, तो इसको हम आईवीएफ कहते हैं। अब हम बात करेंगे आईवीएफ का प्रोसीजर किस किस कंडीशन में किया जाता है। हो सकता है हस्बैंड को कोई दिक्कत हो या हो सकता है वाइफ को कोई दिक्कत हो। अब महिलाओं में क्या क्या समस्या हो सकती है, तो हो सकता है महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब दोनों ही ब्लॉक हों। अगर फैलोपियन ट्यूब दोनों ही ब्लॉक होंगे तो जो अंडा तैयार होता है वह ओवरी मतलब कि अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से बच्चेदानी में जाता है, जो कि बच्चेदानी में नहीं जा पाएगा, जिसके कारण महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। कई बार हो सकता है महिलाओं की जो अंडे की क्वालिटी है वह अच्छी नहीं होती। कई बार वह अच्छे से नहीं बन रहा है, तो कई बार वह अच्छे से फूट नहीं रहे, जिसके कारण महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इसमें पीसीओडी मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की परेशानी होती है। ऐसा भी हो सकता है आपको एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी हो। इसमें पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसे बहुत से रीज़न होते हैं जिसके कारण महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। अब बात करेंगे जो मेल में समस्या होती है, मतलब कि जो हस्बैंड में समस्या होती है वह कौन कौन सी हो सकती है। हो सकता है सीमन में स्पर्म की मात्रा कम हो या फिर उनकी क्वालिटी सही नहीं है। हो सकता है सीमन में स्पर्म है ही नहीं। तो ये सारी कंडीशन में आईवीएफ कराया जा सकता है। आईवीएफ के माध्यम से प्रेग्नेंट होने के लिए एक अच्छे आईवीएफ सेंटर का चुनाव करें। तो सबसे पहले वहाँ पर पेशेंट की हिस्ट्री ली जाएगी कि पहले आपने कहाँ इलाज करवाया है, और ट्रीटमेंट फाइल देखेंगे कि आपने कौन कौन सी मेडिसिन ली हैं। तो ये सब देखने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए डॉक्टर बोलेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट का प्लान बनाया जाएगा कि पेशेंट को किस टाइप की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एक बार अच्छे से हिस्ट्री देखने के बाद उसके बाद पीरियड्स के जो सेकेंड थर्ड डे से इंजेक्शन लगाने शुरू किए जाते हैं, और यह इंजेक्शन घर ले जाने को भी दे दिए जाते हैं कि घर के आसपास भी आप किसी से लगवा सकते हैं। पेशेंट को सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवा के सिर्फ दिखाना होता है, जिसमें कि आगे के डोज डॉक्टर बता सकें। जब पेशेंट के एग बिल्कुल तैयार हो जाते हैं तो पेशेंट को 15 मिनट की बेहोशी देकर एग निकाल लिए जाते हैं। इसमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती है, निडल की हेल्प से निकाल लिए जाते हैं। जब एग तैयार हो गए तो गायनेकोलॉजिस्ट आईवीएफ स्पेशलिस्ट जो होते हैं वह एग को निकाल लेते हैं और उसके बाद लैब में भेज देते हैं। उसके बाद हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है और जो वाइफ का एग होता है और स्पर्म को मिलाया जाता है। उसके बाद जो भ्रूण बनता है उसको बच्चेदानी में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे आईवीएफ में कितना खर्चा आता है। ये डिपेंड करता है आप किस सिटी में हैं। तो वहाँ सिटी में भी अलग अलग आईवीएफ सेंटर होंगे, तो उनकी कॉस्ट भी अलग अलग होएगी। फिर भी हम एवरेज बता देते हैं आपको। एक आईवीएफ का खर्चा 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक का होता है। अब जो आईवीएफ में 1.25 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा तो उसमें क्या क्या शामिल होगा, तो उसमें डॉक्टर की फ़ीस, अल्ट्रासाउंड की फ़ीस, दवाइयाँ, इंजेक्शन सब शामिल रहेंगे। अगर महिला की एज 35 से ज़्यादा हो जाती है तो एग की जो क्वालिटी होती है और संख्या तो वह भी कम हो जाती है, जिसके कारण महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। आईवीएफ में कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो बच्चा सिंगल भी हो सकता है, जुड़वा बच्चे भी हो सकते हैं और 3 बच्चे भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर चांसेस जुड़वा बच्चों के ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करेंगे क्या आईवीएफ 100% सक्सेसफुल होता है। आईवीएफ 100% सक्सेसफुल नहीं होता, पर अगर आप आईवीएफ के 2 से 3 साइकिल करवाते हैं तो सक्सेस जो रेट होती है वह बढ़ जाती है। कई लोगों का मानना होता है आईवीएफ में जो बच्चा होता है उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे में जो डीएनए होता है आपका ही होता है, बस जो ये एक प्रोसेस होती है जो कि शरीर में अंदर ना हो के बाहर की जाती है। अब हम बात करेंगे आईवीएफ कितनी उम्र तक हो सकता है। तो इसमें पुरुषों की जो उम्र है 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और महिला की उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
आईवीएफ में जो बच्चे होते हैं वह भी हेल्दी होते हैं, एक नॉर्मल बच्चों की तरह, उसमें आपका ही डीएनए होता है। चैनल में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।